श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका थ्योरी सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अगर हम प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। उससे पहले हमको बात करना पड़ेगा कि कूलम्ब्स लॉ क्या था। जैसा कि आप जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, अगर दो स्टैटिक चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पे, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं यानी रखे गए हैं, तो वो चार्जेस क्या करते हैं, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। वो मे बी अट्रैक्टिव होगा, मे बी रिपल्सिव, लेकिन उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों चार्ज पे क्या होगा, सेम होगा। और वह फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ऐसा आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। और वहां से जो हमको मिला था, एक फॉर्मूला मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस पे हम लोगों ने बहुत महाभारत की बहुत सारे सवाल लगाए, एकदम दे धुआंधार चैला फार सवाल लगाए, विधिवत लगाए, है ना। लेकिन ये जो फार्मूला है, दिस इज द ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और यहाँ पे Q1 और Q2 जो थे हमारे, ये कैसे लिए गए थे? विदाउट साइन, है ना। यानी केवल और केवल इनका मैग्नीट्यूड लिया गया था। ये प्लस में है तब भी प्लस में लिए गए थे, माइनस में है तब भी माइनस में लिए गए थे, ठीक ना। इसका क्या रीजन है, ये तो कूलम्ब्स लॉ में ही बताया गया है। ओके, अब हमारा उद्देश्य क्या है, इसी फोर्स को हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना। ये मैग्नीट्यूड है, अगर इस पे कोई वेक्टर नहीं लगा है तो ये मैग्नीट्यूड है। अब इसी फोर्स को हमको किस में लिखना है? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है। अब इसी फोर्स को क्या करना है, हमको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है। यानी हमारा उद्देश्य क्या है, इस फोर्स को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि इस पार्टिकुलर डेरिवेशन कह लें या थ्योरी कह लें, इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस डेरिवेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला तो ये पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। दूसरी चीज हमको क्या पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को कैसे दिखाया जा सकता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम मॉड में भी दिखा सकते हैं, या सिंपल ऐसे लेटर लिख दें, उस पे वेक्टर ना लगाएं। और डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, उस पे हम कैप लगा के। ये दो बातें हमको याद होनी चाहिए, तभी हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये हमारी एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पे चार्ज जो रखे रहेंगे, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग रखे रहेंगे। ए के कोऑर्डिनेट कुछ दिया रहेगा और बी का कोऑर्डिनेट आपका कुछ दिया रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक ना। x1 y1 z1 x2 y2 z2 के फॉर्म में अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उसके पोजीशन वेक्टर हम बता सकते हैं, जो कि हमारे क्या होंगे, r1 और r2। अब हमको r वेक्टर निकालना है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। अब ये दोनों की तरफ निकल सकता है, a टू b भी निकल सकता है और b टू a भी निकल सकता है, ठीक ना। अगर हम a टू b निकालेंगे, यानी हम इसको कह सकते हैं ए बी वेक्टर या आर वेक्टर। जब हम ए टू बी निकालेंगे तो सिंपल सा ये होगा हमारा R2 माइनस R1 होगा। क्लियर। अगर यहीं पे हम बी टू ए निकाल रहे हैं तब भी ये दिखाया R से ही जाएगा, लेकिन इस समय क्या हो जाएगा, ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, जिधर जा रहे हो वहां वाला वेक्टर और माइनस जहां से जा रहे हो वहां वाला वेक्टर। तो ये R वेक्टर निकालने का तरीका है। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। ये तो कूलम्ब्स लॉ में हमको बताया गया है कि ये फोर्स का जो होता है हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड तो हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, एफ कैप चाहिए। क्या चाहिए, एफ कैप। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। अब एफ कैप कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हम फोर्स या तो एलोंग ए बी निकालेंगे या तो एलोंग बी ए निकालेंगे। समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए हम फोर्स निकाल रहे हैं एलोंग ए बी, इसके एलोंग निकाल रहे हैं ए बी के एलोंग। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आर के इक्वल हो जाएगी। ध्यान से देखिए, अगर आप किसके एलोंग निकाल रहे हैं,
ए बी के अलॉन्ग, यानी इस डायरेक्शन में आप फोर्स निकाल रहे हैं, कह सकते हैं ये वाला फोर्स, ठीक। तो बेसिकली क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर डायरेक्शन सेम हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, एफ कैप इक्वल टू आर कैप, यानी हम फोर्स की जगह क्या रख सकते हैं, आर। अच्छा, आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, कैप का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। मैग्नीट्यूड को हम मॉड में भी दिखा सकते हैं और बिना मॉड के भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो भैया ये हो गया। अगर हम यहाँ से लिखें अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर एफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड अभी एफ बस भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, और एफ कैप की जगह हम आर कैप भी लिख सकते हैं, सिंपल सा है भाई। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई, अब हमारा क्या है, ये वाला आर कैप। तो आर कैप की जगह हम क्या रख सकते हैं, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर। ये यूनिट वेक्टर को मेजर करने का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, क्या लिख सकते हो आप, 1 एफ वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब कर लें, है ना। ये आर क्यूब कहाँ से आया, कहीं से टपक नहीं पड़ा था आसमान से। जब हम कैप को यानी डायरेक्शन वेक्टर को लिखेंगे तो वहां से आर आ जाता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। आर वेक्टर कैसे निकलेगा, सिंपल साइन, ये R1 R2 की मदद से। R1 R2 कैसे निकलेंगे, R1 निकालना बहुत सिंपल सा है भाई, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे R2 वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब इसको घटा देंगे, आराम से आपका R वेक्टर आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे, सब निकालने को बोल देगा तो सवालवा में देगा का। तो यहाँ से हमको ये फार्मूला हमको याद रखना है, ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। एक बात यहाँ पे हमको और याद रखनी चाहिए, यहाँ से Q1 और Q2 विथ साइन होते हैं, ये साइन के साथ लिए जाएंगे। चार्ज अगर प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, ठीक। इससे रिलेटेड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं, जैसे किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे रख दिए चार्ज, तो वहां से बताइए। अब ये तो थोड़ा आसान होगा, है ना। अगर मान लीजिए बोल दिया कि किसी क्यूब के चारों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं, उससे रिलेटेड आप क्या करिए, किसी कॉर्नर पे आप फोर्स बताइए, तब वहां पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं, जिससे हमको बड़े आसानी से आंसर निकल जाता है। तो ये रहा कंप्लीट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स